यहाँ सब बुद्धिमान जन बैठे हुए हैं। चलिए, सीबीआई के साथ तो बैर हो सकता है, सीबीआई के साथ तो हर राज्य में मुख्यमंत्रियों का बैर होता है जब जब ये सिलेक्टिव पिक एंड चूज होता है, जो आप लोग कह रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस के साथ क्या बैर होता है? याद करिए, जब सेंट्रल फोर्सेस कलकत्ता में ट्रेनिंग के लिए गई थी तो ममता बनर्जी ने कहा ये तो कू के लिए, कू मतलब सत्ता पलट के लिए ये इंडियन आर्मी आ रही है। इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़का दिया था, आपको पता है, धरना में बैठ गई थी नवन्नों के सामने। मालदा में जब 3 लाख लोग सड़क पे उतर आए थे, आगजनी हुई थी आज से 4 साल पहले, तब ममता बनर्जी ने कहा था ये बीएसएफ एंटी हिंदुस्तानी है, बीएसएफ एंटी माइनॉरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इंगित किया था। इससे पहले राजीव कुमार केस में सीबीआई के साथ क्या हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्राइव दिया, ये तो आपने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के खिलाफ हमेशा हमेशा सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, ये ममता बनर्जी का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा है। इसी प्रकार का वो ड्रामा करती है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि, बल्कि आपने सवाल पूछा कि एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए अगर उनके मंत्री अरेस्ट हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है सीबीआई ने, अगर आप मान लीजिए कि बदले की भावना के लिए किया, तो मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री से उच्च आदर्श की आप उम्मीद कर रहे हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। इस देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनको तुरंत अर्जी लेते हुए हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को किसी प्रकार में सड़क पे गुंडाई नहीं करना चाहिए, पत्थरबाजी के लिए नहीं उकसाना चाहिए, लोगों के हत्या के लिए नहीं उकसाना चाहिए। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीएम। एक सीएम अगर इस प्रकार की बातें करेगी तो सीएम में और एक डिक्टेटर में फर्क क्या होगा, आप बताइए। अगर हिंदुस्तान के पीएम के खिलाफ कुछ होगा तो पीएम बोलेंगे सड़क पे उतर आओ, मेरे सारे कार्यकर्ता सड़क पे उतर आओ, पत्थर मारना शुरू कर दो। ये सॉल्यूशन नहीं है। ये बात तो सच है ना कि जब से मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, अगर दिल्ली से कोई भी जांच एजेंसी वहां पर जाकर जांच करने की कोशिश करती है तो हर बार उसको निशाने पर लिया जाता है। क्या वजह है इसके पीछे रुजु दत्ता जी? देखिए चित्रा जी, जिस दिन ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण कार्य चल रहा था, उसी दिन केंद्रीय सरकार ने टीम भेज दिया यहाँ पर हिंसा की जांच करने के लिए। मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई टीम 2002 में गए थे गुजरात में राइट का ये करने के लिए। तो छोड़िए चित्रा जी, बात ये है कि ये प्रतिशोध की राजनीति हो रही है और ये एकदम सीधा चीज, ये बहुत साफ हो गया इस देश की जनता के सामने कि बीजेपी को जो चपेट पड़ी है बंगाल की राजनीति में, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और रहा बात ड्रामे का, तो कम से कम मेरी मुख्यमंत्री के बारे में अगर संबित पात्रा जी ये कहेंगे कि मेरी मुख्यमंत्री धरना करके ड्रामा कर रही है, पर कम से कम वो रोड साइड रोमियो की तरह ओ दीदी रिमार्क्स नहीं देती है, वो अपने लोगों के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, थोड़ा सा किसी को भी अपने शब्दों की मर्यादा की थोड़ी सी मैं मर्यादा रख के बोल रहा हूँ ना। आप मेरी मुख्यमंत्री को ड्रामा कहेंगे तो आप ये भी सोच सकते कि मैं मुंह बंद रख के यहाँ बैठा रहूंगा। दूसरी बात, अगर आपको आपके ऊपर गिरफ्तारी का बात आप करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पोस्टर लगाने के लिए 25-25 गरीब मजदूरों को आप अरेस्ट कर रहे हो, क्यों, किस लिए? मैं आज वो सवाल पूछता हूं नेशनल टीवी में, मोदी जी आपने हमारे बच्चों का वैक्सीन क्यों भेज दिया बाहर? हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए मुझे गिरफ्तार। आज तो मेरे मुख्यमंत्री ने बोला वहां पर जाके कि आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों का बात यह है कि आप लोग जो फांसी तरीके से जो ये देश चला रहे हैं ना, देश के पास 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मोदी जी नहीं तो और कौन। अभी देश का मुद्दा यह है कि मोदी नहीं तो नहीं, कोई और ही सही। तो ये चीज आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है चित्रा जी, और इसके पीछे त्रिपुरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा भ्रष्टाचार पर भी बात कर लीजिए। आपके बड़े नेता अगर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस तरह की बातें। लेकिन संबित पात्रा, आप सीधे आपका रुख करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से एफआईआर तक करवा दी गई है। समझ रहे हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर का क्या मतलब होता है? देखिए चित्रा जी, अभी आपने एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार से 9 घंटे तक ग्रिल किया गया ऑफिस में बैठाकर। उन्होंने बिल्कुल ऊ किया ना चू किया, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, इसका जिक्र आपने खुद किया। देखिए चित्रा जी, यहां हम लोकतांत्रिक देश में रखते हैं, मुख्यमंत्री हूं या प्रधानमंत्री हूं, कोई ईश्वर नहीं है। वो मेरे और आपके तरह मनुष्य हैं और संविधान और कानून का पालन करना उनका कर्तव्य है। तो इसलिए जब लॉकडाउन की परिस्थिति है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतर जाना, आप देख रही चित्र, आप खुद ही दिखा रही हैं। आप देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है, उनको लेके सड़क पे उतर जाना क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए?
अगर मैं और आप यही करते तो हमको छोड़ दिया जाता क्या? दूसरा, मेरे यहाँ टीएमसी के बंधु ने कहा कि जिस दिन शपथ ग्रहण चल रहा था उसी दिन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, जो वायलेंस बंगाल में हो रहा था उसके खिलाफ टीम भेज दी गई। क्यों? बंगाल क्या हिंदुस्तान से बाहर कोई देश है क्या? इज रिपब्लिक ऑफ बंगाल डिफरेंट फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो टीम नहीं जा सकती है? अरे जब महिलाओं का बलात्कार हो रहा हो, जब लोगों की हत्याएं हो रही हो, उनके घर जला दिए जा रहे हो, सैकड़ों लोग घर छोड़ करके दूसरे राज्य में शरण लेने जा रहे हो, तो टीम भी नहीं जा सकती। आप मुरलीधरन जी जो हमारे मंत्री हैं उनके कार को तोड़ देंगे, उनको मारेंगे, लोगों की हत्या करने की कोशिश करेंगे और यहाँ दबंगई भी करेंगे। देखिए रिजू जी, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं और विनम्रता के साथ बता दूं, बिल्कुल आज हम क्षमता के साथ और शक्ति के साथ खड़े होंगे और डोंट थिंक कि आपने बहुत अच्छे से इलेक्शन जीत लिया है तो जो मन सो बंगाल में करेंगे। ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे कि आप हत्या की हत्या करते जाएंगे, वहां खून की नदियां बहाएंगे और हम शांति से देखते जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे कार्यकर्ता जो बंगाल में सुन रहे हैं, बिल्कुल कान खोल के सुन ले, हम लोग एक मुस्त होकर आपके साथ खड़े हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।